नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो आपका उत्तर होगा कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि किसने जयपुर नगर की 1727 ईस्वी में स्थापना की थी? किसने जयपुर नगर की 1727 ईस्वी में स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, स्वाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है यह थे मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे कौन? बिहारी। ठीक है, जिनकी रचना है कौन सी? बिहारी सतसई। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी 1879 ईस्वी में। ठीक है, 1879 ईस्वी में अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना हुई। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है? राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है? तो आपको याद रखना है यह आता है जोन नंबर 3। ठीक है, जोन नंबर 3 में आता है कौन? राजस्थान। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी अजमेर में। ठीक है, अजमेर में डेयरी संयंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वह है कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है वह जिला है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जिला है जो वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है या सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? तो आपको याद रखना है पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, परमाणु की आबू का संस्थापक था। परमाणु की आबू का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है यह था उत्पल राज। ठीक है, उत्पल राज संस्थापक था। ठीक है, आबू का। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था। तो कौन शासक था? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल था। ठीक है, किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार का था। ठीक है, और किसके आक्रमण के समय? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन था? राज्यपाल। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था तो कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज था जो प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है यह था हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र था जो प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था तो कौन था? हमीरदेव। ठीक है, हमीरदेव था जो रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है वह था गोविंदराज। ठीक, गोविंदराज था जो चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? तो आपको याद रखना है वह थे
पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान में आए थे कौन? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला थे जो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है वह थे हवलदार मेजर पीरू सिंह। हवलदार मेजर पीरू सिंह थे जो परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी है। ओलंपिक में कोई पदक या व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी है। तो आपको याद रखना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है रणथंभौर, जो कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है रणथंभौर, जो कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है सूरतगढ़ में। ठीक है, सूरतगढ़ में स्थित है कौन सा फॉर्म? राजस्थान कृषि फॉर्म। अगला देखते हैं। राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म अगला है कि राज्य में सुपर ताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? राज्य में सुपर ताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है सूरतगढ़ में की गई। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर ऐसा जिला है जो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। कौन सा? डूंगरपुर। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है अजमेर। ठीक है, अजमेर ऐसा जिला है जो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माण है? राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो आपको याद रखना है यह है बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है बाड़मेर में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको याद रखना है वो हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, सांगानेर हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।